रूस, जो कि आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, उसके साथ भारत के रिश्ते व्यापार से काफी आगे है और सोवियत संघ के समय से दोनों देशों की दोस्ती का नमूना 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका, चाइना, यूके और पाकिस्तान के साथ दुनिया के सभी देशों ने देखा है, जब रसिया भारत के लिए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और नेवल जहाज के साथ जंग में उतर गया था। खैर, आज 2021 में काफी कुछ बदल गया है। ना ही आज रसिया वो सोवियत संघ वाला रसिया है, ना ही भारत आज वो 1971 वाला भारत है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अब भारत थोड़ा पश्चिमी देशों की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना को काउंटर करना, लेकिन रसिया को वो पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए पिछले कुछ समय में रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने क्वाड और इंडो पैसिफिक को लेकर भारत की कड़ी आलोचना की है और वहीं भारत के रशियन राजदूत रसिया और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों पर भारत को चिंता न करने की नसीहत भी दे चुके हैं, मगर फिर भी भारत की ओर से आज तक कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया गया है। न हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस मुद्दे को उछाला और ना ही हमारे देश के राजदूत ने। भारत ने बस चुपचाप एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया था। भारत और रसिया दोनों देशों के बीच पिछले 20 सालों से चलते आ रहे एनुअल समिट को इस साल ही भारत ने रद्द कर दिया था, क्योंकि इस साल भारत ने इसको होस्ट करना था। इसलिए भारत ने अपनी नाराजगी जताने के लिए और सख्त संदेश देने के लिए इसे एनुअल समिट को रद्द कर दिया था। और अब ऐसा लग रहा है कि ये तीर बिल्कुल ही निशाने पर लगा है, क्योंकि अब रसिया दोबारा से भारत की कस्में खाते नहीं थक रहा है। और अब रशियन मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मीडिया के सामने बोला है कि मैंने अपने अच्छे दोस्त एस जयशंकर से बात की और हमारे भारतीय साथी भी इस बात से सहमत है कि कुछ देश इंडो पैसिफिक कंसेप्ट का गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जो कि सभी देशों के हितों के विपरीत होकर टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भारत इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को लेकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो पॉजिटिव ना हो। सर्गेई लावरोव ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी पिछली कुछ स्टेटमेंट जो कि इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ी थी, उनको भारतीय मीडिया में काफी कवर किया गया है, उन पर भारत में काफी चर्चा भी हुई, मगर मैं अब इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि हम भारत के साथ हैं और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा कि लंबे समय से चलते आ रहे न्यू दिल्ली और मॉस्को के संबंध आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। सर्गेई लावरोव ने आगे अपने स्टेटमेंट में भारत को रसिया का वेरी क्लोज, स्ट्रेटेजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल पार्टनर करार दिया और कहा कि इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्निकल और हाईटेक कोऑपरेशन से लेकर सभी क्षेत्र में भारत हमारा सबसे क्लोज पार्टनर रहा है। भारत चाइना एलएसी विवाद पर उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना दोनों दोस्त किसी तरह एक साथ शांति से रहे। चाइना के साथ रसिया के मजबूत होते संबंध पर उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे करीबी कोऑपरेशन और पार्टनरशिप पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने कई और भी मुद्दों पर बात की, जिसको देखकर ये लगता है कि सर्गेई लावरोव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आज भी भारत रसिया पर भरोसा कर सकता है या नहीं? नीचे हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ये थी भारत और रसिया से जुड़ी हुई आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।